बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, मैंने यूनुस गौहर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसके किसी चाहने वाले ने मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाकर उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट किया। उसको पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो यूनुस अल गौहर के किसी चाहने वाले ने कुछ इस तरह कमेंट किया: सैयदी यूनुस अल गौहर अल्लाह टीवी पर लाइव आते हैं, आ जाओ इनसे बात करो। कमरों में छुप कर वीडियो रिकॉर्ड करके तुम लोग क्या साबित करना चाहते हो? मर्द बनो, अगर सच्चे हो तो कुरान और हदीस की रोशनी में बात करो। जिस भाई ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देखें, उसमें सिर्फ मैंने कुरान और हदीस से ही यूनुस अल गौहर का रद्द किया था। कमेंट करने वाले ने शायद मेरी वीडियो को सुना ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कोई बंद कमरा नहीं है। जिस तरह आपके यूनुस अल गौहर किसी चैनल पर आते हैं तो इसी तरह हम भी अपनी वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर डालते हैं। और दूसरी बात, हम जो बात साबित करना चाहते हैं वो ये है कि यूनुस अल गौहर कुरान पाक की आयात मुबारका का मुनकर है, और वो ये नजरिया रखता है कि कुरान पाक में बहुत सी ऐसी आयात मुबारक हैं नाउज़ बिल्लाह जो कि कुरान पाक में बाद में डाली गई हैं। अगर यूनुस अल गौहर ने कुरान पाक की ये सूरतुल हिजर की आयत नंबर 9 पढ़ी होती तो वो कभी भी ये बात ना करता। यूनुस अल गौहर कुरान पाक की जब आयत पढ़ता है तो उसमें वो मिलावट करता है, और उसकी जब तफसीर करता है तो उसमें वो अपना लुत्फ फ्राई कर देता है, यानी कि कुरान की आयात मुबारका को उसके असल सियाको सबाक से हटाकर पेश करता है। तो मैंने ये बात साबित की थी कि ये कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकती। लेकिन आपके साहब यूनुस अल गौहर के नजदीक कुरान पाक अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। तो मेरा आपके यूनुस अल गौहर से एक सादा सा सवाल ये है, जिसका जवाब वो क़यामत की सुबह तक भी नहीं दे सकता, कि यूनुस अल गौहर के नजदीक जो कुरान पाक की आयात मुबारका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद नाउज़ बिल्लाह लिखी गई हैं, अब उनको पढ़ने से सवाब है या गुनाह है? अगर उसको पढ़ना सवाब है तो वो कैसे? अगर उसको पढ़ना गुनाह है तो नाउज़ बिल्लाह वो कैसे? हमारे नजदीक तो पूरे का पूरा कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है, उसमें एक जेर जबर की भी तब्दीली नहीं हुई। लेकिन आपके यूनुस अल गौहर का ये नजरिया है कि नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक में बहुत सी आयात मुबारका हैं जो कि उसमें बाद में ऐड की गई हैं। 1400 साल से मुसलमानों किसी भी फिरके का ये अकीदा नहीं था, हत्ता के हसन बिन सबा के मानने वाले भी कुरान पाक में तब्दीली का नजरिया नहीं रखते थे। लेकिन आपके यूनुस अल गौहर कुरान पाक में तजाद का नजरिया रखता है। आपके साहब यूनुस अल गौहर कुरान हदीस पेश करने की बजाय बहुत दफा अपने खिताब की इब्तिदा गालियों से करते हैं। तो क्या ये कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक है या कुरान और हदीस की तालीमात के खिलाफ है? अगर वो कुरान को ही तहरीफ शुदा मानते हैं तो उनकी डिबेट का असूल क्या होगा? तो इसलिए डिबेट से पहले कुछ असूल होते हैं जो तय किए जाते हैं, उनके साथ डिबेट किस असूल पर की जाएगी। कुरान पाक में सूरतुल अनाम की आयत नंबर 116 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनका कहना मानने लगेंगे तो वो आपको अल्लाह की राह से भटका देंगे। वो महज अटकल पच्चू की पैरवी करते हैं और बिल्कुल कियासी बातें करते हैं, और आपके यूनुस अल गौहर शाही भी उनमें से एक हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत किस तरह की थी? बुखारी शरीफ की 6050 नंबर हदीस है कि हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु जो थे, उन्होंने और उनके गुलाम ने एक जैसी चादर ली हुई थी। तो एक शख्स ने उनको कहा कि आप अपने गुलाम की चादर ले लीजिए और आपके पास एक ही कलर का मुकम्मल लिबास बन जाएगा, और आप अपने गुलाम को कोई दूसरा लिबास दिला दो। तो फिर उन्होंने बताया कि एक दफा ऐसा हुआ था कि मेरा हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु से किसी बात पर तकरार हो गया, तो मैंने उनको अजमी माँ का बेटा कह दिया। जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने बिलाल को उनकी माँ की गैरत दिलाई है? तो मैंने कहा जी हाँ। तो इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि जो खुद खाओ वही अपने गुलामों को खिलाओ, और जो खुद पहनो वही अपने गुलामों को पहनाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे अंदर अभी भी जहालत की बू है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत इस तरह की थी। और यूनुस अल गौहर शाही जो है, इसकी तरबियत किसने की है? आप लोग इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। वो अक्सर तकारीर में उलमाए कराम को गालियां देता है, जिससे उसकी तरबियत का पता चलता है।